नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं फ्रेम लेआउट के बारे में। देखो फ्रेम लेआउट क्या होता है उसके बारे में हम बेसिक से एडवांस तक हम यहाँ पर जानने वाले हैं। फ्रेम लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें व्यूज़ एक-एक के ऊपर आते हैं। यानी जैसे भी हम सभी व्यू को एक साथ लेते हैं तो वो एक के ऊपर दूसरा आता है। मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको डिटेल बाय डिटेल समझाने वाला हूँ। यानी अगर आप 3 चीज़ें डालते हो इसके अंदर, जैसे आपने इमेज व्यू डाल दिया, टेक्स्ट व्यू डाल दिया, बटन डाल दिया, तो वो तीनों जो व्यू हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? जैसे मान लो जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का आप रखते हो, तो एक के ऊपर दूसरा सिक्का रखते हो, तो वो एक के ऊपर रखे जाते हैं ऊपर सभी, तो नीचे वाला जो सिक्का है वो दब जाता है। तो इसी प्रकार से फ्रेम लेआउट हमारा यहाँ पे काम करने वाला है। देखो ये कब यूज़ आते हैं इसके बारे में हम बात कर लें तो फ्रेम लेआउट जो मेनली जो यूज़ आते हैं, वो बैकग्राउंड में इमेज रखनी होती है, ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो भी है और उसके ऊपर बटन रखना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्रेम लेआउट क्या होता है इसके बारे में और यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया हुआ है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला है क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट में हर वीडियो के अंदर और हर एग्जाम्पल के अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेम लेआउट रखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा FRAME लेआउट। जैसे हम फ्रेम लेआउट यहाँ पे रखते हैं तो सजेशन में आ जाता है फ्रेम लेआउट और इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेम लेआउट की हाइट और विड्थ हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो फ्रेम लेआउट की हाइट विड्थ रखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच पेरेंट कर देता हूँ दोनों में। विड्थ यहाँ पर मैच पेरेंट होगी, हाइट यहाँ पे हमारी मैच पेरेंट होने वाली है। उसके बाद मैं एक इमेज व्यू लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेम लेआउट के अंदर मैं यहाँ पे इमेज व्यू यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेम लेआउट के अंदर मैंने इमेज व्यू ले ली है। तो और उसके बाद में एक इमेज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ SRC जो इमेज है कुछ भी रैंडम इमेज ले लेता हूँ जैसे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो ब्लैक कलर जो है इस पूरे के ऊपर जो कंटेनर है इसके ऊपर आ गया है और हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने विड्थ यहाँ पे 100 डीपी की यहाँ पे मैंने विड्थ कर दी है, 100 डीपी की यहाँ पे मैंने विड्थ कर दी है और हाइट भी मैं इसकी 100 डीपी यहाँ पे रखने वाला हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए कि जैसे ही ये एक इमेज की तरह है रिएक्ट यहाँ पे करने लगे। तो यहाँ पे ऐसे टाइप देता हूँ सेंटर को, ऐसे ही ऐसे टाइप देता हूँ सेंटर सेंटर को मैं ऐसे टाइप सेंटर को दिया है और इसके बाद में टेक्स्ट लेने वाला हूँ इसको मैं ऐसे क्लोज और क्लोज ऐसे नहीं करेंगे उसी के अंदर यहाँ पे मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दिया और इसके नीचे इमेज व्यू के नीचे मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेने वाला हूँ TEXT टेक्स्ट व्यू इसकी भी रखनी है और मैंने जिसकी सूट मैंने रखी है उसकी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोनों हमें रेफरेंस जो पता चलेगा तो सॉरी यहाँ पे रखता हूँ इसमें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे टेक्स्ट देने वाला हूँ TEXT टेक्स्ट क्या यहाँ पे देने वाला हूँ मैं जैसे हेलो HELL हेलो यहाँ पे टेक्स्ट देने वाला हूँ हेलो TVELOP यहाँ मैंने टेक्स्ट किया है और यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट देता हूँ TXT यहाँ पे 24 यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ और उसके बाद मैं इसको टेक्स्ट देता हूँ TXT जो है इस तरह को देंगे इसे करने तो मैं यहाँ पे तो अब देख पा रहे होंगे एक इमेज व्यू मैंने ली है और उसके बाद मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है। तो इमेज व्यू के ऊपर ही हमारा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ गया है। जैसे हम इसके अंदर और कुछ जैसे बटन लेंगे इसके अंदर BUTTON बटन की हाइट हो गई 100 dp और इसकी विड्थ जो हो गई यहाँ पे 100 dp, हाइट और विड्थ दोनों मैंने 100 dp कर ली और इसका जो टेक्स्ट इसमें लिख देता हूँ, टेक्स्ट में नॉर्मली लिख देता हूँ बटन। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो हमारा फ्रेम लेआउट है तो उसके अंदर मैंने 3 व्यू यहाँ पे लिए हैं, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और बटन। तो ये तीनों व्यू जो हैं एक दूसरे के ऊपर आगे जैसे मैंने सिक्के का एग्जांपल बताया था, तो सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला सिक्का जो है ओवरलैप हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है फ्रेम लेआउट के अंदर भी यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं तब तक हम उसकी जो अलाइनमेंट है उसको अगर सेंटर में नहीं करेंगे, अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट नहीं करते हैं तब तक जो है ये सभी व्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे यहाँ पे सीखने वाले हो, पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ और उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे आपकी वीडियो पसंद आती है तो ही लाइक करें, अगर आप